नमस्कार। आज हम जरा बजाज फाइनेंस के जो लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं उन पर बात करेंगे। ये हैं अप्रैल से जून 2025 वाले फिगर्स। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कंपनी की अपनी घोषणाएं हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की राय है और हाँ, कॉम्पिटिटर्स जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड्स, उनके भी एनालिसिस हैं। तो आज कोशिश ये समझने की है कि बजाज फाइनेंस अभी कहाँ खड़ा है, मतलब क्या अच्छा चल रहा है, कहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, और ये सब आंकड़े फाइनेंस सेक्टर की पूरी कहानी पर क्या रोशनी डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो हेडलाइंस हैं, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, वो शानदार बढ़ा है, करीब 22% बढ़कर 4,765 करोड़। ये तो काफी सॉलिड है। और उनका जो लोन पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट है, जिसे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM कहते हैं, वो भी 25% बढ़ा है, 4.41 लाख करोड़ हो गया है। कस्टमर जोड़ने की रफ्तार भी काफी तेज है, 47 लाख नए ग्राहक इस तिमाही में। हाँ बिल्कुल। और ये ग्रोथ दिखाता है कि बाजार में, खासकर रिटेल सेगमेंट में, लोन की डिमांड अभी भी कितनी मजबूत है। बजाज फाइनेंस की रिटेल में पकड़ तो काफी अच्छी है ही, लेकिन इसमें एक पेच है। ये ग्रोथ तो है, पर जिस कीमत पर कंपनी पैसा जुटा रही है बाजार से, वो कॉस्ट बढ़ गई है। और इसका सीधा असर उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब निम पर दिख रहा है। वो थोड़ा कम हुआ है, लगभग 23 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा। हाँ, मतलब लोन देने और पैसा लेने के बीच का जो स्प्रेड है, वो थोड़ा सिकड़ा है। हाँ, और यही बात थोड़ी चिंता बढ़ाती है। ये जो फंडिंग की कॉस्ट है वो करीब 8 बेसिस पॉइंट्स बढ़े है, जैसा आपने कहा। और साथ में एसेट क्वालिटी पर भी हल्का सा प्रेशर है। मतलब ग्रॉस एनपीए जो बैड लोन्स होते हैं वो करीब 0.86% पर हैं, लगभग स्थिर हैं। पर इन लोन्स के लिए जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, जो पैसा अलग रखना पड़ता है, वो बढ़कर 2,223 करोड़ रुपए हो गया है। तो मतलब तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी लग रही है ना। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कुछ यही कह रही हैं। ज्यादातर पॉजिटिव हैं, पर मार्जिन को लेकर थोड़े सतर्क, जैसे कोटक ने कहा है। बिल्कुल सही। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी हैं, तो सबके लिए उधार लेना महंगा हुआ है। और बजाज फाइनेंस जैसी NBFCs के लिए ये और भी चैलेंजिंग है, क्योंकि बैंकों की तरह इनके पास सस्ता कासा डिपॉजिट आसानी से नहीं आता। और हाँ, अनसिक्योर्ड लोन मतलब बिना गारंटी वाले लोन, उनकी क्वालिटी पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे माहौल में। इंडस्ट्री में भी यही ट्रेंड दिख रहा है, सब रिस्क मैनेजमेंट पर और सस्ता फंड, खासकर डिपॉजिट्स जुटाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर बजाज फाइनेंस इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता है? रिपोर्ट्स में क्या सुझाव है? सबसे जरूरी चीज जो रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं, वो है डिपॉजिट्स पर और ज्यादा आक्रामक होना। मतलब आम लोगों से और कंपनियों से जमा राशि जुटाने पर जोर देना होगा, ताकि महंगी उधारी पर निर्भरता कम हो। उन्हें अपनी लायबिलिटी साइड, मतलब जहां से पैसा आ रहा है, उसे ऑप्टिमाइज करना होगा। हो सकता है डिजिटल चैनल्स के जरिए या कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बढ़ाकर। और साथ ही जो थोड़े रिस्की अनसिक्योर्ड लोन हैं, उनकी अंडरराइटिंग यानी लोन देने से पहले की जांच पड़ताल, उसको और सख्त करना होगा। और डिजिटल प्रोसेस को और बेहतर बनाना तो खैर लगातार चलने वाला काम है ही। और अगर हम इनके कंपेटिटर्स से तुलना करें, जैसे एचडीएफसी बैंक या एसबीआई कार्ड्स, तो क्या तस्वीर उभरती है? हाँ, वो तुलना काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे HDFC बैंक को लें, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका विशाल और सस्ता डिपॉजिट बेस। वो उन्हें स्टेबिलिटी देता है। लेकिन उनकी ग्रोथ बजाज जितनी तेज नहीं रही है हाल में, और मर्जर के बाद उनके मार्जिन पर भी थोड़ा दबाव है। तो ग्रोथ और ROA मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स के मामले में बजाज आगे दिखता है। ओके। और एसबीआई कार्ड्स? SBI कार्ड्स तो पूरी तरह क्रेडिट कार्ड का ही प्लेयर है। कस्टमर बेस में वो मार्केट लीडर हैं, लेकिन उनका बिजनेस बजाज की तरह डाइवर्सिफाइड नहीं है। बजाज तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन्स, SME लोन्स, रूरल फाइनेंस सब में है। और बाकी एनबीएफसीज जैसे चोला या श्रीराम फाइनेंस? हाँ, दूसरी NBFCs जैसे चोला है, श्रीराम है, वो अपने अपने नीश सेगमेंट में, जैसे व्हीकल फाइनेंस या रूरल फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रही हैं, ग्रोथ दिखा रही हैं। लेकिन अगर ओवरऑल स्केल, डाइवर्सिफिकेशन, ROA, NPA मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखें, तो बजाज फाइनेंस अभी भी काफी आगे नजर आता है। तो इन सब बातों को समेटें तो मतलब क्या निकल रहा है? बड़ी पिक्चर क्या है बजाज फाइनेंस और इंडस्ट्री के लिए? देखिए, मतलब साफ है कि बजाज फाइनेंस अभी भी ग्रोथ, नए ग्राहक जोड़ने और अपनी लोन बुक बढ़ाने में सेक्टर का लीडर बना हुआ है। लेकिन उन्हें बैंकों से, खासकर फंडिंग के मामले में, बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है। और पूरी इंडस्ट्री के लिए भी यही संकेत हैं। ग्रोथ की संभावनाएं अच्छी हैं, खासकर रिटेल में,
पर कंपनियों को बढ़ती हुई फंडिंग कॉस्ट और एसेट क्वालिटी, खासकर अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। आगे वही कंपनियां सफल होंगी जिनकी डिजिटल क्षमताएं मजबूत होंगी और जो सस्ता पैसा जुटाने के तरीके ढूंढ पाएंगी। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो बजाज फाइनेंस की ये पहली तिमाही ग्रोथ के लिहाज से तो अच्छी रही है, पर मार्जिन पर दबाव और बढ़ती कंपटीशन, खासकर फंडिंग साइड पर, ये चिंता के विषय हैं। कंपनी कई पैमानों पर लीडर है, पर ये जो माहौल बदल रहा है उसमें उन्हें लगातार अडेप्ट तो करना ही होगा। हाँ, और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। जिस तरह से बैंक और नई फिनटेक कंपनियां कंपटीशन बढ़ा रही हैं और फंडिंग कॉस्ट पर दबाव बना हुआ है, तो क्या बजाज फाइनेंस के लिए अपना प्रीमियम वैल्यूएशन और हाई ग्रोथ बनाए रखने के लिए एक मजबूत डिपॉजिट फ्रेंचाइजी बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? ये एक सोचने वाली बात है आगे के लिए।